बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1.6 को द मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन मेथड के साथ तमाम क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब यहाँ पर इसका जो दूसरा मेथड है वो है द क्रैमर रूल। हम इसके साथ तमाम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो कह रहा है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, अगर उनका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, इफ पॉसिबल टू सोल्व, अगर उनका सोल्यूशन पॉसिबल होगा तो हमने उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पर हमारा जो सेकंड रूल है द क्रैमर रूल्स। अब हमने तमाम क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ सोल्व करना है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ये टू लीनियर इक्वेशन है। अब हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय मैट्रिसेस फॉर्म। हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास x और y वेरिएबल है, इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो A मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पर आएगा A मैट्रिक्स इज इक्वल टू x के साथ 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री 2 आ जाएगी। यहाँ पर y के साथ -2 है, सेकेंड एंट्री -2। यहाँ पर x के साथ 3 है, 3 आ जाएगा, y के साथ प्लस का 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हमने लेट कर लिया, ये हमारा A मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम यहाँ पर X मैट्रिक्स के अंदर वो इंट्रीज आएंगी जो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल होंगे। ये आएगा X और Y हमारे पास वेरिएबल है, ये इसकी टू इंट्रीज बन जाएंगी। इसके बाद B मैट्रिक्स ये है कि लीनियर इक्वेशन जिसके इक्वल होगी। यहाँ पर क्या है कि लीनियर इक्वेशन 4 की इक्वल है, 4 आ जाएगी, और इसकी लीनियर इक्वेशन 6 के इक्वल है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बन गया है। रूल के जरिए सोल्व करने के लिए हमारे पास टू फार्मूले हैं। यहाँ पर x की वैल्यू मालूम होने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इस तरह हमारे पास y की जो वैल्यू मालूम करने के लिए एक और फार्मूला है, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट होना लाजमी है। हम सबसे पहले यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 - 2, 3 और 2। इसका भी यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मालूम करने का मेथड है कि जो डायगोनल एंट्रीज इनका उसे मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर होगा 2 × 2 माइनस फार्मूले का आ जाएगा, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनका उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आएगा -2 × 3। यहाँ पर आएगा a का डिटर्मिनेंट, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10। हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट है वो 10 आ गया है। अब हम यहाँ पर ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर फाइंड करते हैं ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हमारे पास ax का मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ax का मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है, a मैट्रिक्स के अंदर जो x की इंट्रीज होंगी, x की इंट्रीज क्या है यहाँ पर 2 और 3, ये क्या है 2 और 3। हम x की इंट्रीज को हटा के हमारे पास जो b मैट्रिक्स होगा हम उसे x की इंट्रीज की जगह पे पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 3 की जगह पे आएगा 4 6 और यहाँ पर -2 और 2 ऐसे ही आ जाएगा, -2 यहाँ पर 2। ये में हमारे पास ax का मैट्रिक्स बन गए। ये दोबारा देख लें, यहाँ पर जो x की इंट्रीज है वो 2 3, हम x की इंट्रीज को हटा के b मैट्रिक्स की इंट्रीज को लगा देंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 की जगह पे 4 और 3 की जगह पे 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 - 2 6 2। डिटर्मिनेंट आ गया है। यहाँ पर हम ax का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने का मेथड वही है, डायगोनल एंट्रीज का उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 माइनस फार्मूले का, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनका उसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 6। यहाँ पर आएगा ax का डिटर्मिनेंट, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस माइनस प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ax का
डिटर्मिनेंट 8 + 12 होगा 20। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास हमें वाई की एंट्री मालूम करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। हम यहाँ पर सबसे पहले ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर इसका भी मेथड वही है, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर जो वाई की एंट्रीज है हम इनको हटा के बी मैट्रिक्स लिख देंगे। यहाँ पर ये एक्स की एंट्रीज ऐसी आ जाएंगी 2 और 3, ये जो वाई की एंट्री है -2 और प्लस का 2, -2 प्लस का 2, इनको हटा के हम यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिख देंगे, आ जाएगा 4 और 6। ये हमारे पास ए वाई का मैट्रिक्स आ गया है। अब हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 4, 3 और 6 का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो डायगोनल इंटीजर का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6 माइनस फार्मूले का, और जो नॉन डायगोनल इंटीजर का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 - 12 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसका हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू 0 आएंगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड ही किया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 20। हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 है, डिवाइड करेंगे हम ए का डिटर्मिनेंट साथ। ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 10, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10। ये 0 के साथ 0 कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2, x की वैल्यू आ गई है 2। अब इसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन तमाम एंट्रीज को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया, ये आएगा 0। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया है, मैं यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट जो आप लिखूंगा 10। y इज इक्वल टू 0 ओवर 10 क्या होगा 0, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया है 0। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखूंगा, एस से बनेगा सोल्यूशन, डॉट लगा के सेट लगा देना है। इसके बाद आप लोग मिडल ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट x कोमा डाल के y, और यहाँ पर कोमा डाल के जो x का आंसर आया है हमारे पास 2 आ जाएगा, कोमा डाल के y का आंसर आया 0। इसके बाद हमने मिडल ब्रैकेट लगा देनी है। अब यहाँ पर हमारे पास ये सोल्यूशन सेट हमने फाइंड कर दिया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 2x + y = 3, सेकेंड लीनियर इक्वेशन 6x + 5y = 1। हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय मैट्रिसेस फॉर्म। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर एक्स और वाई वैल्यू साथ जो कांस्टेंट वैल्यू वो आ जाएंगे। एक्स के साथ 2 है, यहाँ पर 2 आएगा, और वाई के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब वाई के साथ 1 होगा। यहाँ पर एक्स के साथ 6 है, 6 आ जाएगा, वाई के साथ 5 है, 5 आ जाएगी। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया है। यहाँ पर हमारे पास एक्स मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे वेरिएबल है एक्स और वाई ये आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स होगा। बी मैट्रिक्स के अंदर जो लीनियर इक्वेशन जिसके इक्वल होता है वो आ जाएगा। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 3 के इक्वल है 3 आ जाएगा, और सेकंड लीनियर इक्वेशन 1 के इक्वल है 1 आ जाएगा। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया है। अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल के जरिए सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमारे पास अगर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का
डिटर्मिनेंट। हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। यहाँ पर आएगा 2, 1, 6 और 5 का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है कि डायगोनल एंट्रीज को आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 माइनस फार्मूले का जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनको आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 6। यहाँ पर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, 2 को 5 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस 1 को 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट होगा 10 में से -6 करेंगे 4 आ जाएगा। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स इक्वल होगा हमारे पास ये जो एक्स की इंटीज है 2 और 6, ये 2 और 6 हम इसको हटा के यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स होगा हम इसकी इंटीज को लिख देंगे। यहाँ पर 2 6 जगह पे आएगा 3 और 1, और ये जो वाई की इंटीज है 1 और 5 ये ऐसी आएंगी 1 और 5। ये हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स बन गया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर 3, 1, 1 और 5 का डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1। यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 5 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस 1 को 1 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट 15 में से 1 को माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई का हम सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाई के मैट्रिक्स के लिए ए वाई की इंटीज होंगे, हम इसकी जगह पे बी मैट्रिक्स की इंटीज को लिख देंगे। यहाँ पर आएगा 2, 6, वाई की इंटीज 1 5 है, 1 5 जगह पे आएगा 3 और 1। ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बन गया है। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट 2, 3, 6 और 1 का डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही मेथड है कि डायगोनल एंट्रीज का उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 माइनस फार्मूले का, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 × 6। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 3 को 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा 2 में से -18 करेंगे माइनस का 16 आ जाएगा। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। हमने पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, ये आएगा 14, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, ये आएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। अगर ये दोनों इंटीज आपस में कट हो रहे हैं किसी एक टेबल पे, हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पर आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ये दोनों इंटीज 2 के टेबल पे कट हो रहा था, हमने इन दोनों को कट कर दिया। हमारे पास जो x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7/2, ये हमारे पास x का आंसर आ गया है। अब इसके बाद हम y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम इसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तमाम इंटीज को पुट करेंगे। आप लिखेंगे पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया माइनस का 16 आया, ये आएगा y इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 4। अब ये दोनों किसी एक टेबल में आते होंगे, हम इन्हें कट कर देंगे। हम सबसे पहले इसे 2 के टेबल पे कट करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। अब ये देखो 8 और 2 दोनों 2 के टेबल पे आता है, हम इसे दोबारा कट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर y इज इक्वल टू ये माइनस ऐसी और 4 का 4 आ जाएगी। हमारे पास y का आंसर आ गया है। अब हम इस x और y की वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट, ऐसे सोल्यूशन मिलेगा, डॉट सेट डाल दिया, ये इज इक्वल टू होगा मिडल ब्रैकेट x और y, और ये हमारे पास x का आंसर क्या है 7/2। यहाँ पर आएगा 7/2, ये कॉमन डाल के y का आंसर है -4, तो ये -4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन सेट आ गया है।
उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।